हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो बहुत ही रिपीटेड है। यानी ये क्वेश्चन आपके बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है और इसी को देखते हुए इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन वैसे तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम इसके एक एक पार्ट को समझेंगे। आपसे सीबीएसई या तो सारे पार्ट पूछ ले या कुछ पार्ट्स पूछेगा। यस क्लास, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन एंड इमेज ऑफ द पॉइंट, आल्सो ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। सीबीएसई हमें इनमें से कुछ पार्ट या सारे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले बेटा आपके पास क्या गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक लाइन हो गई और लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है 4 - x अपॉन में 2 इज इक्वल टू y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 - z अपॉन में 3 एंड वी हैव गिवन द पॉइंट P दैट इज 2 3 -8. We have given the point P 2 3 minus and equation of line L is 4 - x upon 2 is equal to y upon 6 is equal to 1 - z upon 3. सबसे पहले बच्चे हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया N। ये जो N है इसको हमने नाम दिया लेट पॉइंट P x, y, z, let point P and x, y, z is the foot of the perpendicular। हमने यहाँ पे क्या बच्चे माना कि हमने यहाँ पे जो भी हमारा n पॉइंट है उसको हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ले लिया। यानी बेटा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब है ये दो लाइनें आपस में, जिस ये जो आपकी लाइन L1 है, ये जो आपस में जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों, तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट आपकी कहलाएगी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमने इस n पॉइंट को ले रखा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है L। क्या गिवन है बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है हमारे पास L, और ये L क्या गिवन है हमारे पास? ये गिवन है 4 - x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 - z अपॉन 3। दैट इज द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो बेटा अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेंगे तो x - 4 अपॉन 2 y अपॉन 6, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। माइनस कॉमन लेंगे तो z - 1 अपॉन में 3। इट मीन्स वी कैन राइट x - 4 अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन 6 is equal to z - 1 upon -3. This is the standard form of the equation of line
का 27 इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन. 36 minus 4 and 9, that will be minus 49 lambda, that is 84 plus 22. 22 plus 27 is equal to 0. 49 is equal to 49 lambda. Lambda is equal to 49 upon 49. Lambda is equal to 1. इस प्रकार से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली है 1. ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम. इस लैम्डा की वैल्यू को जब हम पुट कर देते हैं बेटा n के अंदर, हमने पॉइंट n निकाल रखा है. हमारा पॉइंट n क्या था यहाँ पे बेटा, हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली है. यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल रखी है 1. इस लैम्डा की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो लैम्डा इसका 2 हम पुट करें इसके अंदर, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास -2 into 1 plus 4. y is equal to 6 into 1 and z is equal to -3 into 1 plus 1. इसको सॉल्व करेंगे. -2 plus 4, y is equal to 6 and z is equal to -3 plus 1. It means x is equal to 2, y is equal to 6 and z is equal to 2. तो बेटा हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया इस प्रकार से. परपेंडिकुलर जिसको हमने पॉइंट m लिया था, दैट इज 2, 6 and 2. ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल के आ गया 2, 6 and 2. ये बेटा इस प्रकार से हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को निकाल लिया है ना, 2, 6 माइनस. इसका बेटा हमसे क्या बोला गया था, आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन. हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बेटा. एक पॉइंट हमारे पास p गिवन है और एक पॉइंट हमारे पास n गिवन है. पॉइंट p गिवन बेटा 2, 3 minus 8 है ना. एंड हमें बोला गया पॉइंट n. पॉइंट n क्या बेटा हमारे पास, दैट इज 2, 6 minus 2. ये पॉइंट p एंड पॉइंट n हमने निकाला हुआ है. अगर मुझे ये दो पॉइंट पता है तो मैं यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ. तो डिस्टेंस ऑफ pn is under root of square root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर plus z2 minus z2 का होल स्क्वायर. Now we have to put the value 2 minus 2, 6 minus 3 का होल स्क्वायर plus -2 plus 8 का होल स्क्वायर. We have solved this value. Result is 0 plus 3 का square 9 and this is the 36. That will be under root 45. That will be 3 root 5. तो इस प्रकार से हमने इसका सेकंड पार्ट निकाल लिया यहाँ पे. जो हमें निकालना था क्या, डिस्टेंस बिटवीन पीरियड एंड इसका डिस्टेंस निकाल दिया. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. नेक्स्ट हमको बोला जाएगा इसके अंदर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट. क्या निकालना बेटा हमें, इमेज ऑफ द पॉइंट. तो इमेज ऑफ द पॉइंट निकालने के लिए इसको रफ करो बेटा. क्या क्या बेटा, इस लाइन को इस जो इसकी इमेज बनेगी इसको हमने ले लिया p'. हमने यहाँ पे पॉइंट p एज्यूम कर लिया क्योंकि जो भी पॉइंट p है इसकी इमेज क्या बनेगी, जस्ट इस लाइन के नीचे बनेगी. हमने नाम दे दिया x2, y2, z. तो लेट p dash is the image of the point. हमने इसको क्या मान लिया, इमेज ऑफ द पॉइंट मान लिया. अब हमें इमेज पता है, p और p dash पता है, तो यानी n is the mid point of p dash. यहाँ पे n हमारा करेगी मिड पॉइंट का काम करती है. तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से मैं यहाँ पे इमेज ऑफ द पॉइंट निकाल सकता हूँ. बेटा हमारे पास p dash को हमने एज्यूम कर रखा है x2, y2, z. पॉइंट p हमें गिवन है 2, 3, 8 एंड 2, 3 सॉरी -8 है आपके पास. एंड पॉइंट n गिवन है आपके पास, जो मैंने फाइंड आउट किया था, जो आपका निकल के आया था 2, 6 -2. पॉइंट n निकल गया आपके पास 2, 6 -2.
तो बेटा हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला x = x1 + x2 अपॉन 2। आपके पास x गिवन है जो कि क्या है n वाला पॉइंट, तो इसको हमने x y और z दे रखा है। ये आपके लिए हो गया x1 y1 z1 और ये हमारा काम कर रहे हैं x2 y2 जो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ वैल्यू पुट करके बेटा यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x2 की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन में 4 = 2 + x2, 4 - 2 = x2। इस प्रकार से पॉइंट x2 मिल चुका है। y निकालने के लिए y1 + y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू आपके पास y गिवन है आपको बेटा 6, y1 गिवन है 3, y2 हम निकाल लेंगे बाय द फार्मूला 6 × 12, 6 × 2 12 - 3 = y2, इट मींस 9 = y2। एंड इस प्रकार से हम z निकालना चाहेंगे तो z1 + z2 अपॉन 2, z इज गिवन -2 = -8 + z2 अपॉन 2, -4 + 8 = z2, 4 = z2। तो इमेज ऑफ द पॉइंट इस प्रकार से निकल जाएगा बेटा मेरे पास, इमेज ऑफ द पॉइंट p डैश क्या निकल जाएगा बेटा आपके पास, जो कि निकल जाएगा x की वैल्यू 2, x निकल जाएगा 2, 9 and 4। ये हमारी इमेज ऑफ द पॉइंट निकल जाएगा बेटा। क्लियर है? इस प्रकार से हमने इस लाइन की इमेज निकाल दी। अब हमें क्लास कॉन्सेप्ट क्या बोला है, आल्सो ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो पॉइंट हमें गिवन है। तो पॉइंट हमें बस क्या गिवन बेटा, p गिवन है 2 3 -8 और हमारे पास n पॉइंट p गिवन है। तो हम इसकी इक्वेशन निकालने वाले हैं, इसको रफ कर देते हैं। थर्ड पार्ट हमने निकाल लिया इसका इमेज ऑफ द पॉइंट। अगला हमारा फोर्थ पार्ट जो कि हमें क्या निकालनी है, हमें बोला ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। हमें अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगा। हमें पॉइंट p गिवन है, पॉइंट p क्या गिवन है 2 3 -8 एंड पॉइंट n गिवन है हमारे पास, दैट इज 2 6 -2। अगर बेटा मुझे दो पॉइंट गिवन है यहाँ पे, तो हमें इक्वेशन ऑफ p n निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ p n निकालने के लिए अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। हमारे पास a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a होता है आपका गिवन पॉइंट जो कि आपके पास 2 3 -8 तो उसको 2i प्लस 3j -8k लिख देंगे, प्लस लैम्डा b वेक्टर निकालने के लिए हमें इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो जब दो पॉइंट गिवन है मेरे पास, तो डायरेक्शन रेशियो में निकाल सकता हूं x2 - x1 यानी 2 - 2 i प्लस 6 - 3 of j प्लस -2 प्लस 8 of k। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r वेक्टर क्या आएगा आपके पास 2i प्लस 3j -8k लैम्डा, इसको सॉल्व करेंगे 0i प्लस 3j प्लस 6। तो इस प्रकार से मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि इसमें है वेक्टर फॉर्म में।